बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कंप्यूटर साइंस ICS 1 chapter number 6 wireless communication and the lecture is lecture number 2. Okay, let's start. The topic is radio signal. What is radio signal? ठीक है, रेडियो सिग्नल जो है जी, रेडियो सिग्नल अब सबसे पहले जो है आप लोग इस डायग्राम को देखें कि यहाँ पे जो है जी वो रेडियो कम्युनिकेशन जो है जी वो हो रही है। इसमें देखें हमारे पास एक एंटीना है जो कि रेडियो सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, और जो रेडियो डिवाइसेस हैं जो कि रेडियो सिग्नल्स को कैच करती हैं, उसमें देखें मोस्ट फेमस डिवाइस है जी हमारे पास रेडियो सेट है, टेलीविज़न सेट है, या हमारे पास OPS डिवाइस है जो वो भी जो है जी वो रेडियो सिग्नल्स को ही कैच करती है। जो मोस्टली जो है जी वो मिलिट्री में जो है ना हम लोग इसको जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो ये डिवाइसेस जो है जी कि ये रेडियो सिग्नल जो है जी वो कैच कर रही हैं, और ये हमारे पास एंटीना है जो कि रेडियो सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, आप देखें टॉपिक की तरफ। रेडियो सिग्नल और अ रेडियो वेव इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटेड बाय एन एंटीना। रेडियो सिग्नल जो है जी उन्हें हम लोग रेडियो वेव्स भी कहते हैं, जो कि एंटीना की मदद से प्रोपगेट होती हैं, यानी कि एंटीना की मदद से जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, ब्रॉडकास्ट होती हैं इन एयर। ठीक है, radio wave have different frequency and are tuning a radio receiver to a specific frequency you can pick up a specific radio signal। ठीक है ना, कह रहा है जी कि जो रेडियो सिग्नल्स हैं उनकी मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी होती है, और हमारे पास जो रेडियो डिवाइसेस हैं जो कि रेडियो सिग्नल्स को कैच करती हैं, जिस तरह हमारे पास रेडियो सेट है या टेलीविज़न सेट है, इनको हम लोग जब ट्यून करते हैं तो मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के चैनल जो है जी वो कैच करती हैं, और इन चैनल को हम लोग जो है जी अगर हमारे पास रेडियो सेट है तो लिसन कर सकते हैं, और अगर हमारे पास टेलीविज़न सेट है तो हम लोग इनको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ऑल द रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। जितने भी रेडियो सिस्टम है उनके दो कंपोनेंट है, ए ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर। उनका एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है, यानी कि रेडियो ट्रांसमिशन जो है उसके दो फंक्शन है, ट्रांसमीटर है और या रिसीवर है। ठीक है ना, ये ट्रांसमीटर ट्रांसमिट अ रेडियो सिग्नल। ट्रांसमीटर हमारे पास ये एंटीना है जो कि क्या कर रहा है जी कि रेडियो सिग्नल जो है जी वो ट्रांसमिट कर रहा है टू अ रिसीवर विच लिसन फॉर द सिग्नल एंड रिसीव इट। और हमारे पास ये जो रिसीविंग डिवाइसेज हैं, जैसे हमारे पास रेडियो सेट है या टेलीविज़न सेट है, ये रेडियो सिग्नल्स को जो है वो कैच कर रही हैं। Radio frequency system include a set of rules that define how the transmitter and receiver communicate। ठीक है ना, इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसका भी रूल है कि किस तरह से जो है जी वो ट्रांसमीटर डेटा ट्रांसमिट करेगा और रिसीवर जो है जी वो डेटा रिसीव करेगा। फॉर एग्जांपल अ रूल सेट कैन स्पेसिफाई दैट द ट्रांसमीटर मस्ट कम्युनिकेट विद द रिसीवर एट अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, वो जो ट्रांसमीटर है वो ट्रांसमिट करेगा और उसी फ्रीक्वेंसी को जो है जी वो रिसीवर जो है कैच करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेट ऑफ रूल है ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान। अर्ली रेडियो सिग्नल्स वर एनालॉग। जो पहले रेडियो सिग्नल ट्रांसमिट होते थे, जो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता था थ्रू एंटीना, तो वो हमारे पास एनालॉग थे, यानी कि कंटिन्यूस फॉर्म में थे। लेकिन आजकल जो हमारे पास रेडियो सिग्नल्स हैं वो डिजिटल है, क्योंकि हमारे पास आजकल मोस्टली जो डिवाइसेस हैं वो डिजिटल हैं। ठीक है ना, जो कि डिजिटल सिग्नल्स को ही डील करती हैं, लिहाजा आजकल जो रेडियो सिग्नल्स जो प्रोड्यूस होते हैं, ट्रांसमीटर जो प्रोड्यूस करता है वो डिजिटल ट्रांस सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक के बाद को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेडियो ट्रांसीवर। रेडियो ट्रांसीवर क्या चीज़ है? A transceiver is a device which can transmit and receive a radio signal and have a common circuitry in a single housing। एक ही सर्किट बोर्ड है जिसमें दो फंक्शन एक ही सर्किट में है। कौन कौन से? कि ये जो डिवाइस है रेडियो ट्रांससीवर, ये डेटा सेंड भी कर सकती है और डेटा रिसीव भी कर सकती है। लेकिन इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है उसके बारे में देखिए। इन केस ऑफ रेडियो, जो हमारे पास आम सिंपल रेडियो सेट है वो जस्ट एक रिसीवर है। द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर आर सेपरेटेड। रेडियो सेट का ट्रांसमीटर अलग है और उसका रिसीवर जो है वो अलग है, लेकिन ट्रांसीवर जो है उसमें दोनों फंक्शन एक ही डिवाइस के अंदर जो है वो मौजूद है। ठीक है, द रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन इज़ बेसिकली अ ट्रांसमीटर एंड द रेडियो इज़ अ रिसीवर। ठीक है ना, जिस तरह इससे पहले टॉपिक पढ़ा है जिसमें हमारे पास एंटीना जो था वो हमारे पास ट्रांसमीटर था, और जो डिवाइस थी रेडियो सेट जो था वो हमारे पास रिसीवर था। बट इन मैनी केसेस लाइक अ सेल फोन, जिस तरह हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, ठीक है ना, वो बेस्ट एग्जांपल है ट्रांसीवर की। द डिवाइस सर्व बोथ द फंक्शन, इसमें दोनों फंक्शन मौजूद है। ठीक है ना, देयर फॉर अ सेल फोन इज़ अ ट्रांसीवर। तो सेल फोन को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसीवर कहेंगे, कि ये डेटा, इसकी मदद से हम लोग डेटा सेंड भी कर सकते हैं और इसकी मदद से हम लोग डेटा रिसीव भी कर सकते हैं। ए रेडियो ट्रांसमीटर इज शोन इन द फिगर। ये
पुरानी एक डिवाइस है रेडियो ट्रांसमीटर, ठीक है ना, ट्रांसीवर, जिसकी मदद से हम लोग डेटा सेंड भी कर सकते थे और डेटा रिसीव भी कर सकते थे। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारे पास वायरलेस एक्सेस पॉइंट वेब, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। देखें इसमें क्या कह रहा है जी कि वायरलेस एक्सेस पॉइंट इज़ अ डिवाइस दैट अलाउ अ वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट टू अ वायर्ड नेटवर्क यूजिंग वाईफाई। अब वाईफाई जो डिवाइस है जिसे हम लोग मोस्टली के मोडेम डिवाइस कहते हैं, उसमें देखें 2-in-1 फंक्शन है कि वो वाईफाई सिग्नल भी जनरेट करती है, ठीक है ना, यानी कि वायरलेस सिग्नल भी जनरेट करती है, और इसकी जो पोर्ट्स हैं उन पोर्ट्स के साथ हम लोग जो है जी वो कंप्यूटर को कनेक्ट करके इंटरनेट को जो है जी वो यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ये हमें वायरलेस ट्रांसमिशन भी प्रोवाइड कर रही है और वायर ट्रांसमिशन भी वो प्रोवाइड कर रही है, सिर्फ जस्ट एक ये वाईफाई डिवाइस, ठीक है ना। The access point connect to the wired network and then broadcast signal wirelessly to all other devices such as laptop, computer as shown in the figure। वो वाली डिवाइसेस जिन्हें हम लोगों ने वायर के साथ कनेक्ट करना है, वाई मोडेम डिवाइस के साथ हम लोगों ने मोडेम डिवाइस के साथ वायर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे, और इसके अलावा उनको भी इंटरनेट जो है जी वो प्रोवाइड होगा। और इसके अलावा इसके जो एंटीना है वो क्या कर रहा है जी कि वो वाईफाई सिग्नल जनरेट कर रहा है, और जो सिग्नल जनरेट हो रहे हैं उन्हें कैच कौन सी डिवाइसेस कर रही हैं, लैपटॉप या हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, तो वो डिवाइसेस जो है जी इन सिग्नल को कैच कर रही हैं। यानी कि इसके 2-in-1 फंक्शन है कि वायर्ड कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करती है और वायरलेस कम्युनिकेशन भी जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। For computer to communicate over a wireless network, they must support the wireless LAN protocol called Wi-Fi। वो वाले कंप्यूटर जो वाईफाई के साथ वायर्ड की मदद से, केबल की मदद से कनेक्ट होंगे, वो लोकल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश होगा उनकी मदद से, ठीक है ना, कि वो लिमिटेड होगा, ठीक है ना। टुडे मैनी कंप्यूटर कम फुली इक्विप्ड विद इंटीग्रेटेड वाईफाई। लेकिन आजकल जो है जी हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर है मोस्टली, उन्हें हम लोगों उनमें अगर हम लोगों ने नेटवर्क जो है जी इंटरनेट यूज़ करना है तो वाईफाई डिवाइस के साथ हम लोग जो है जी वो केबल के साथ कनेक्शन करते हैं। लेकिन आजकल जो लेटेस्ट मॉडर्न हमारे पास कंप्यूटर आ रहे हैं उनका जो सिस्टम यूनिट है उनमें पहले से ही जो है जी वो वाईफाई एंटीना जो है जी वो होता है, जो कि वाईफाई सिग्नल लैपटॉप की तरह जो है जी वो कैच करता है, लिहाजा उन कंप्यूटर को वायर के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। सो दे आर रेडी टू गेट कनेक्टेड टू द वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ठीक है। इसकी डायग्राम देखें जी, डायग्राम में देखें ये हमारे पास वाईफाई डिवाइस है, ठीक है ना। अब देखें एंटीना की मदद से ये वायरलेस सिग्नल भी जनरेट कर रही है, जो कि लैपटॉप है या ये वाली डिवाइस है, ये वायरलेस सिग्नल जो है कैच कर रहे हैं, और इसकी जो पोर्ट है इसकी पोर्ट के साथ हम लोगों ने वायर कनेक्शन भी किया हुआ है कि ये हमारे पास कंप्यूटर है, ठीक है ना, थ्रू वायर इसको कनेक्ट किया हुआ है, इसको भी इंटरनेट मिल रहा है वायर्ड नेटवर्किंग की मदद से। और ये वाली जो डिवाइसेस हैं, लैपटॉप है या ये वाला जो कंप्यूटर है, इसको थ्रू वायरलेस जो है जी वो सिग्नल जो है जी वो मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस के जो हमारे पास वाईफाई डिवाइस है इसके जो है जी वो 2-in-1 फंक्शन है कि एक डिवाइस है वो हमें वायरलेस सिग्नल भी प्रोवाइड कर रही है और वायर्ड सिग्नल भी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।